हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर। प्रीवियस वीडियो थी हमारी एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन समझना चाहते हैं, ऊपर आई आइकन पे क्लिक कर दीजिए, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब के बटन पर प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहिए। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन दिस सिंबल। आई एम टेकिंग द रेफरेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो हमने बताना है यहाँ पे सबसेट और नॉन सबसेट के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है एक सेट दिया हुआ है 2 3 4 और यहाँ पे सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। हमने बताना है क्या ये सबसेट है या सबसेट नहीं है। तो सबसेट देखने के लिए हमें ये चाहिए कि इस सेट के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे इस वाले सेट में प्रेजेंट हैं कि नहीं है। 2 3 और 4 इन ये तीनों इसमें प्रेजेंट है। अगर कोई एक न्यू एलिमेंट इसमें होता जो इसमें नहीं प्रेजेंट है तो सबसेट नहीं बनना था। तो यहाँ पे 2 3 4 है, यहाँ पे भी है, तो ये तो सबसेट है। अगला पार्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे बी सी डी है, बी और सी इसमें है, बी और सी इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे ए है। जो सबसेट वाला एलिमेंट सेट होता है उसके हर एलिमेंट बड़े वाले सेट में होना चाहिए, ये कंपलसरी है। बड़े वाले सेट जो दूसरा सेट है जिसका सबसेट हमने बनाना है उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहे हैं उसका कोई चक्कर नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास ये वाला एलिमेंट होता है, ये वाला सेट होता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस केस में बी और सी तो है, इसमें ए एक्स्ट्रा है तो ये सबसेट नहीं आएगा। हर एलिमेंट होना चाहिए उसमें। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 इन योर स्कूल, मतलब कि हर एलिमेंट होना चाहिए। इन दी सेंस कह सकते हो कि उसी का हिस्सा होता है। सबसेट एक बड़े वाले सेट का हिस्सा होता है, तो बड़े वाले सेट का हर एलिमेंट उस सबसेट में होना चाहिए। X is the student of class +1 in your school. X is the student of your school. अब यहाँ पे सबसेट बनता है क्योंकि क्लास +1 का स्टूडेंट अगर हमारे स्कूल की बात करें वो है तो स्कूल का ही पार्ट। +1 क्लास तो स्कूल में ही है। दोनों में उन्होंने यूर स्कूल साथ में मेंशन किया है कि एक ही स्कूल की बात हो रही, तो यहाँ पे भी सबसेट है। X is a circle in the plane. X is a circle in the same plane with radius 1 unit. अब X एक सर्कल है किसी प्लेन में और X एक सर्कल है इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब इसमें हम सबसेट नहीं बना सकते। X इज ए सर्कल इन ए प्लेन। अब उस प्लेन में, प्लेन की बात कैसे करते हैं, सर्कल जो होता है ये एक प्लेन का एलिमेंट है 2D शेप में, मतलब कि हम इसको ड्रॉ करते हैं 2 डायमेंशंस में, एक्स और वाई एक्सिस लेके एक प्लेन सरफेस के ऊपर। तो उसमें बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, हाफ यूनिट, बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं। उसमें ये एक स्पेसिफिक वो सेट है उन सर्कल्स का जिनका रेडियस 1 यूनिट है। अब उन बहुत सारे सर्कल्स में 1 यूनिट का सेट एक अलग कर दें तो ये एक छोटा सेट है। तो ये छोटा सेट किसी बड़े सेट का सबसेट बन सकता है, लेकिन इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारे पास ये वाला सेट बड़ा है जिसमें सारे सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 अलग अलग यूनिट्स के सर्कल हैं, और ये सिर्फ वो सेट है जिसमें सारे सर्कल्स वो हैं जिनका रेडियस 1 यूनिट है। तो ये वाला छोटा हुआ, यहाँ पे सिर्फ 1 यूनिट वाले सर्कल है, यहाँ पे बहुत सारे सर्कल हैं अलग अलग रेडियस वाले, तो ये भी सबसेट नहीं होगा। लेकिन इन केस इसका ऑपोजिट आ रहा है, ये वाली स्टेटमेंट इधर लिखी होती, ये वाली स्टेटमेंट इधर लिखी होती, फिर सबसेट हो जाता। ये वाला इसका सबसेट है लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है। X इज अ ट्राइंगल इन ए प्लेन, X इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। आपस में कोई लिंक ही नहीं है, एक ट्राइंगल की बात कर रहा है एक रेक्टेंगल की कर रहा है, तो नॉट है सबसेट। अब अगला देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा है। X इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन, X इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। अब इसमें मेंशन नहीं है कि कौन सा ट्राइंगल है। एक प्लेन में ट्राइंगल्स है बहुत सारे हैं, उसमें स्केलन है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, अलग अलग तरह के राइट एंगल ट्राइंगल हैं, और ये सेट है सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का। तो ये वाले सेट में कम ट्राइंगल्स होंगे, इसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे। ये छोटा है इससे
और इन बहुत सारे ट्राइंगल्स में इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होंगे, तो इस केस में ये सबसेट है। ठीक है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर्स। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स भी इंटीजर्स का पार्ट होते हैं, फिर वो चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो, चाहे सारे आ जाए, तो इस केस में हमारे पास ये सबसेट आ जाएगा। तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन तो हो जाता है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें भी कुछ चीज़ें बहुत सी सीखने वाली हैं। तो फर्स्ट है ए बी इज सबसेट ऑफ ए बी सी। यहाँ नॉट ए सबसेट, यहाँ पे नॉट ए सबसेट लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट लिखी हुई है दैट इज फॉल्स। सेकंड है ए ई इज सबसेट ऑफ, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर में, एक्स इज द वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसमें हमारे पास ए ई आई ओ यू ये सारे वोवल्स होते हैं, तो इसमें ए और ई भी प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट इज 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5। अब 1 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, लेकिन 2 इसमें है, इसमें नहीं है, और यहाँ पे सबसेट लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब A इज सबसेट ऑफ ए बी सी, यस ठीक है, A एलिमेंट है इसमें, इसमें भी है, तो ये ट्रू है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सेट A बिलोंग्स टू ए बी सी, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये एक एलिमेंट ए बी सी को बिलोंग होना चाहिए था। यहाँ पे सेट ए सबसेट होता है, सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, सेट दूसरे सेट को बिलोंग नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर लिखा आ जाता ए बिलोंग्स टू ए बी सी, फिर ये ट्रू हो जाता, ठीक है, इस केस में, लेकिन इस केस में ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिक्स्थ वाला कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन से हैं? 2 और 4, 2 और 4 ही हैं। और x इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब 36 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से? 4 भी है, 2 भी है, तो ये तो हमारे पास स्टेटमेंट है ट्रू है। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 3 नहीं लिखेंगे इसमें, वो हमारे पास ऑड नंबर आ जाता है। तो इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। चलिए चेक करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में मेन जो सीखने वाला था वो था ये बिलोंग्स टू और सबसेट वाला पार्ट। ओके, तो ये है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। तो जो सेकंड क्वेश्चन में थोड़े से अगर आपके पास कंफ्यूजन है तो वो आपकी इस थर्ड क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास एक सेट दिया हुआ है दैट इज 1 2 एंड एलिमेंट 3 4 एंड 5। सेट देखिए ध्यान से, इसमें एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 और 3 4, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, और 5 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि 3 4 भी एक ब्रैकेट के अंदर सेट की फॉर्म में दिया हुआ है। अब अगर देखा जाए 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम जो एलिमेंट है एलिमेंट को डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि ये सबसेट है। जैसे हमने वो पिछली किया था एग्जांपल उसके क्वेश्चन में कि ए इज द सबसेट ऑफ ए, उसमें आया था ना हमारे पास कि ए हमारे पास जो था ऐसे लिखा हुआ था कि जो ए है वो ए बी सी है, सबसेट है, और एक लिखा हुआ था ए बिलोंग्स टू ए बी सी, है ना। तो ए एक एलिमेंट है, तो ये चीज़ तो ठीक है, एलिमेंट को हम इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में ऐसे बिलोंग्स टू नहीं लिख सकते सेट बना के, ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ज़रा ध्यान दीजिए कि 3 4 सबसेट ऑफ ए ऐसे नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 3 4 एक एलिमेंट है, और एलिमेंट को हम अगर इस फॉर्म में लिखते फिर ये सबसेट ऑफ ए हो जाता, लेकिन इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, इस वजह से ये सबसेट ऑफ ए नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज द फॉल्स।
नेक्स्ट इज 3 4 बिलोंग्स टू ए। 3 4 एक एलिमेंट है जो सेट ए को बिलोंग करता है, ये ट्रू है, क्योंकि 3 4 हमने ये ब्रैकेट को ऐसे नहीं देखना कि ये सेट लिखा हुआ है, ये एक एलिमेंट है सेट ए का, ट्रू स्टेटमेंट है। 3 4, अब ये देखिए ये ठीक लिखा हुआ है, इसको इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। 1 बिलोंग्स टू ए, अब ये भी ठीक है कि 1 एलिमेंट है उसका, बिलोंग्स टू ए, दैट इज ट्रू। अब 1 सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स है, सबसेट को हम ऐसे इन्वर्टेड ब्रैकेट में लिखते हैं, वो नहीं लिखा हुआ है तो मतलब कि फॉल्स है। 1 2 5 ये एलिमेंट सबसेट ऑफ ए है, अगेन ट्रू। अब सेम कॉन्सेप्ट से चलें, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, अलग अलग एलिमेंट लिखे होते ए को बिलोंग करवाते, वो ठीक था, लेकिन इन्होंने सेट फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये फॉल्स है। 1 2 3, अब 3 जो है ये 3 एलिमेंट इसमें है ही नहीं, 3 तो 3 4 के अंदर एलिमेंट है, ये एलिमेंट इकट्ठा आना चाहिए था, तो ये फॉल्स है। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 नहीं है उसमें। 5 के बारे में था कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना, तो 5 किसी के भी हम अगर सबसेट्स लिखने लगते हैं तो 5 एंड ए सेट इटसेल्फ इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो बिलोंग का तो नहीं आया था, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स। 5 इज सबसेट ऑफ ए, ट्रू। एंड 5 को इस तरीके से नहीं लिखा जाता कि सबसेट की फॉर्म में बना के लिखें, 5 अकेला ही लिखा जाता है, तो दिस इज फॉल्स। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए इस चैप्टर के रिलेटेड, क्योंकि ये चीज़ें प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आती हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में काम आती हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जाके, हायर क्लासेस में जाके काम आती हैं, तो ये चीज़ें बिलोंग्स टू सबसेट वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए माइंड में कि किस चीज़ को हम बिलोंग्स टू में लिखना चाहते हैं, किस चीज़ को हम सबसेट में लिखना चाहते हैं। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज राइट ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट्स। हमारे पास सेट दिए हुए हैं, एक ये 2 3 4 सेट दिए हुए हैं, इनके सबसेट लिखने हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, 2 रेज टू द पावर m, मतलब कि जितने एलिमेंट है सेट में उसकी पावर लिख देनी है, 2 की पावर लिख देनी, 3 एलिमेंट है 2 की पावर 3, 8 एलिमेंट्स आ रहेंगे सेट में जो सबसेट आते हैं। तो इनके सबसेट्स में हमारे पास क्या रहता है, इसके हमारे पास 2 ही एलिमेंट आएंगे, एक तो 5 एंड दूसरा एलिमेंट a itself, राइट। तो सबसेट में 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ए सेट इटसेल्फ इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ए बी की बात करें, 5 तो आएगा ही, ए भी आएगा, बी एंड देन ए बी। 1 2 3 की बात करें, 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3, और इसमें हमारे पास 5 है तो अकेला 5 ही रहेगा। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आप देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3 है, 2 की पावर 3, 8 बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 एलिमेंट थे 2 की पावर 2 4, 1 2 3 4, सिंगल एलिमेंट था 2 की पावर 1 2 एलिमेंट्स हैं। सो दिस वाज दिस सिंपल वन।